हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा स्पेन ने। तो जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, इसको किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन की टीम ने पहली बार वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही स्पेन की टीम ने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, स्पेन की जो टीम है दुनिया की दूसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप और महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप दोनों वर्ल्ड कप अपने नाम किए हुए हैं। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था ये जर्मनी के पास था, तो जर्मनी ने भी दोनों कैटेगरी में यह खिताब अपने नाम किया है। वीमेंस वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी और इस खिताब को सबसे अधिक बार अमेरिका की टीम ने जीता है और अमेरिका ने यह खिताब 4 बार अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं 2023 के फीफा महिला विश्व कप की। तो यह कहां आयोजित हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक किया गया है। इस विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। चैंपियन बना है स्पेन और पहली बार यह खिताब उसने अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम रही है, तीसरे स्थान पर स्वीडन की टीम और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है। 2023 के इस विश्व कप में टॉप स्कोरर रही हैं हिनाता मियाजावा, जिन्होंने 5 गोल किए हैं और इनका संबंध जापान से है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है एटाना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की हैं, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब मिला है सल्मा पारलोएलो को, जो कि स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है मैरी यर्फ्स को, जो कि इंग्लैंड की है, और फेयर प्ले अवार्ड मिला है जापान को। इसका शुभंकर कौन था, इसका मस्कट कौन था? तो उसका नाम था तजुनी। अब हम बात करते हैं कि वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप को किसने कब जीता है। तो सबसे पहला खिताब जीता था अमेरिका ने 1991 में, फिर 1995 में नॉर्वे ने जीता, 1999 में अमेरिका ने, 2003 में जर्मनी ने, 2007 में जर्मनी ने और 2011 में जापान ने, 2015 और 2019 में अमेरिका ने और अब 2023 में स्पेन ने वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। बार बार बात आ रही है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी इसका पीडीएफ उपलब्ध है, तो दोस्तों ऐप को भी डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। लूना 25 किस देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया है? आंसर हो जाएगा रूस। 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हुई थी और अब 19 अगस्त को ये खबर आती है कि ये जो लूना 25 मिशन था ये चंद्रमा पर लैंडिंग करने से पहले ही क्रैश हो गया है। 19 अगस्त 2023 को शाम 5:27 पर लूना 25 से स्पेस कंपनी थी उसका संपर्क टूट गया था और फिर इसके बाद अब देखा गया है कि चंद्रमा पर इसका मलबा भी मिला हुआ है, यानी ये क्रैश हो गया है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इसको 21 अगस्त को लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही वह क्रैश हो गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो लूना 25 था इसको चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था। जिस प्रकार से भारत का जो चंद्रयान 3 गया है इसको साउथ पोल पर लैंड करना है, इसी प्रकार से दोस्तों लूना 25 को भी साउथ पोल पर ही लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ये क्रैश हो गया है। लूना 25 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसको लॉन्च किया था रोसकॉस्मोस ने, जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 11 अगस्त 2023 को। और इसकी जो मिशन की जो अवधि थी वो 1 साल की थी, यानी कि 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इसका द्रव्यमान था 1750 किलोग्राम।
दोस्तों इससे पहले 1976 में लूना 24 मिशन रूस के द्वारा भेजा गया था, तो वो सफल मिशन था रूस का, लेकिन लूना 25 मिशन सफल मिशन नहीं हुआ है। लूना 24 की बात करें तो यह चांद पर गया भी था और 170 ग्राम धूल लेकर भी आया था, जिसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए थे। रोसकॉसमॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई थी। मुख्यालय इसका रूस की जो कैपिटल है मॉस्को वहां पर है और इसके प्रशासक हैं यूरी बोरिसोव। चलिए हम डिस्कस करते हैं अंतरिक्ष में प्रथम घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गॉगरिन, जो कि रूस के ही थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की ही थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन है? लाइका, जो कि एक कुत्ता था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन है? रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ शुरू होगी? आंसर हो जाएगा लेह में। तो दोस्तों लद्दाख के लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन बस शुरू होने वाली है। तो 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था, ये ऐलान किया गया था कि वो लद्दाख को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनाने वाले हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लद्दाख में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की जा रही है। और ये जो बसें हैं इस प्रकार से बनाई गई हैं कि वो ठंडे तापमान में भी चल सकती हैं। तो वाहन निर्माता कंपनी है अशोक लीलैंड, तो उससे ये बसें खरीदी गई हैं। एक हाइड्रोजन बस की जो कीमत है वो है 2.5 करोड़ रुपए। और एनटीपीसी के द्वारा ऐसी 5 बसें जो हैं लेह प्रशासन को सौंपी जाएंगी। फिर इसके बाद जो लेह का प्रशासन है वो इन बसों को चलाएगा। भारत एवं दुनिया में प्रथम को भी डिस्कस करते हैं। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? जर्मनी में। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में संचालित की गई है। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल कहाँ पर चलाया गया है? जापान में। ये डुअल मोड व्हीकल क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा वाहन जो कि रेल की पटरी पर भी चल सके और इसके अलावा सड़क पर भी चल सके, तो ऐसे वाहन को बोला जाता है डुअल मोड वाहन। तो ये किस देश ने बनाया है? जापान ने बनाया है। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के बीच में शुरू हुई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू हुई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई है। भारत का पहला हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा इसका 50 करोड़। तो भारत में जनधन खातों की जो कुल संख्या है ये 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और ये जो 50 करोड़ खाते हैं इनमें 56% महिलाएं हैं। तो ये आंकड़ा आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था, यानी कि जो बैंक की सुविधाएं हैं उनसे जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो हमारे देश के 6वें प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, तो उनकी याद में उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता को बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जाए, शांति और प्यार और लगाव को बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, बात करें अगर हम राजीव गांधी जी की, तो इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और इनका निधन हुआ था 21 मई 1991 को। तो दोस्तों 21 मई 1991 को ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का एक स्थान है जिसका नाम है श्री पेरम्बदूर, तो वहां पर ये प्रचार कर रहे थे। तो जो लिट्टे आतंकवादी थे उन्होंने बम विस्फोट किया था और राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है। और राजीव गांधी जी की बात करें तो यह 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस भी डिस्कस करते हैं। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त को मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है वाटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में अभी हाल ही में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में मनाए जाने वाला वाटर फेस्टिवल, जिसे अंदूरी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। वाटर फेस्टिवल का मतलब दोस्तों होता है कि इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को दूध या मक्खन लगाते हैं। तो दूध या मक्खन लगाकर होली खेलते हैं, तो इसी उत्सव को वाटर फेस्टिवल बोला जाता है या फिर अंदूरी उत्सव बोला जाता है। उत्तराखंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, चलिए इसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो फूलदेई उत्सव ये उत्तराखंड में, गंगा दशहरा, भिटौली और हरेला ये सभी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। कांगडली महोत्सव ये भी उत्तराखंड में, हिल यात्रा और दिखौती और खतडोबा ये सभी त्योहार उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। राजधानी है देहरादून, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो ये बेसिक जानकारी आप उत्तराखंड से रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका प्रबल। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल को लॉन्च किया गया है। किसने इसका निर्माण किया है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, जो कि कानपुर में है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह रिवॉल्वर 50 मीटर दूर तक के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। दोस्तों इसका जो वजन है वो है 675 ग्राम का और इसकी जो लंबाई है वो है 187.7 mm की। अगला क्वेश्चन है पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी गई है उसको याद जरूर रखिएगा, उसकी राशि है 25 लाख रुपए की। और यह जो सम्मान है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के द्वारा दिया गया है। उद्योग मंत्री की बात करें तो वो कौन है? उदय सामंत हैं। रतन टाटा जी को मिले हुए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो उन्हें पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण उन्हें सन 2000 में दिया गया था और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस का जो अवार्ड है वो साल 2000 में दिया गया था। इसके बाद 2020 में उन्हें IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया गया था। इसके अलावा 2023 में अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड किंगडम में। प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर थलापिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना की पनडुब्बी INS बागीर किस देश पहुंची है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो पनडुब्बी का क्या नाम है? INS बागीर किस देश पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इसी अभ्यास में शामिल होने के लिए ये पनडुब्बी वहां पर पहुंची है। INS बागीर को इसी साल यानी 2023 में जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। और दोस्तों ये जो INS बागीर है ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल नामक स्थान पर पहुंची है। मालाबार युद्ध अभ्यास के समाप्त होने के बाद 22 से 24 अगस्त तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओशन डेक्स अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा और यहाँ के जो सम्राट हैं वो है चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भलाई और विकास को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है और इन पहलों में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विस्तार, सामाजिक समर्थन और लैंगिक समानता जैसे विभिन्न डोमेन शामिल किए गए हैं। तो प्रगतिशील पहल जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है?
ये शुरू की गई है दोस्तों राजस्थान में। और राजस्थान में अभी 2 योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि हाल ही में शुरू की गई हैं। पहली योजना है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, तो इसके अंतर्गत महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और एक और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योजना शुरू की गई है, उसका नाम है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। तो इसमें कुछ खाद्य सामग्री लोगों को प्रदान की जा रही है। तो इन दोनों योजनाओं को आप जरूर नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश के द्वारा गूगल पर 30 लाख रूबल का जुर्माना लगाया गया है? रूस के द्वारा। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? लद्दाख में। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश में चुनाव लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है? सिंगापुर में। दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा गया है? 4 साल का। भारत का पहला नाइट रेसिंग सर्किट कहां लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। ईसा सिंह और शिवा नरवाल की जोड़ी ने ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2024 में। भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व धरोहर स्थल। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इन्हें 1983 में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है और सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क ओडिशा में है, इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इन दोनों को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था सुंदर पिचई। तो पूछा गया था गूगल के CEO कौन है? तो आप सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है, सुंदर पिचई। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।